अब तक हमने देखा कैंग वापस सभी लोगों को मार देता है और उनके चीखने की आवाज जिनवू और उसके साथियों को सुनाई देती है, जिस वजह से वो भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और तभी कैंग उन पर हमला कर देता है और हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग जूही की मदद से उसके साथ लड़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब जिनवू उस लड़ाई के बीच में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर कैंग को मार देता है। तब वो डंजन बंद होने के बाद वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आता है, पर तभी मिस्टर सॉन्ग खुद आगे आकर जिनवू की सच्चाई को छुपा लेते हैं। और अब आगे तब यहाँ जूही और जिनवू पार्क में आए होते हैं। तब जूही कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा बदल चुके हो जिनवू, और मुझे देखो मैं अभी भी वही हूँ। अभी तक बहुत कुछ हुआ है और सबके लिए एक्सपीरियंस अलग अलग काम करता है। तुमने सही कहा और मुझे लगता है कि मैं हंटर बनने से डरती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से काम कर सकूँ, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे रैंक के हिसाब से मुझे ए या फिर बी या फिर कम से कम सी रैंक के डंजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर मैं फिर भी टी और ई रैंक में ही काम करती हूँ। पर मुझे खुशी है कि इस तरह मुझे तुम मिले, जिसे मैंने बार बार हील किया। पहले तो मुझे इससे बहुत गुस्सा आता था कि तुम बार बार क्यों इंजर्ड हो जाते हो, पर तुम हमेशा किसी न किसी तरीके से सरवाइव करते रहे। हमने एक बार बाहर जाने का वादा किया था ना, तो मैं तुम्हें ये वापस दे रही हूँ, क्योंकि मैं हंटर की जॉब से रिटायर हो रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। तो अगर तुम कभी भी उस एरिया में आए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें वहाँ पर घुमा दूंगी। तो अगर मैं वहाँ पर आऊंगा तो मैं तुम्हें फिर से बाहर जाने के लिए इनवाइट करूंगा। तब जूही गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तब जिनवू वू की बातों को सोच रहा होता है, जिसने उससे कहा था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसे ई रैंकर ने कैंग जैसे बी रैंकर को हरा दिया। वैसे तो तुम रीअवेकनिंग के लिए पहले ही एग्जामिन कर लिए गए हो, पर मैं तुम्हें एक बात के लिए वार्न करना चाहता हूँ कि अगर तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? हॉन्ग डॉन्सुक जो मारा गया था उसमें सिर्फ तुम और एक डी रैंकर ही बचा था, और अब उसका छोटा भाई हुआंग डॉन्सुक तुम दोनों को टारगेट कर रहा है। तो वो एस रैंक हंटर अब मेरे पीछे है। तुमने सही कहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर वहाँ क्या हुआ था। वो तो बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जो वहाँ से बच गए थे, ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके। एस रैंक हंटर के सामने कोई भी कानून बेकार है और उनके पास ये ताकत है कि वो किसी भी कंट्री को तबाह या फिर बचा सकते हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एस रैंक वो मॉन्स्टर्स हैं जिनसे खुद मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ जिनवू सोचता है, अब जब वो एस रैंक हंटर मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। और तब यहाँ अगले दिन जिनवू और यो एक गेट के पास चले जाते हैं, जहाँ जिनवू अपनी टीम को लेकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तब यो कहता है, मैंने यहाँ पर उन लोगों को चुना है जो कि हंटर्स तो हैं पर किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे, या फिर उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़े अमाउंट से